हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताते तो हो नहीं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है, एक कमेंट था कि मैम इस पे रीडिंग करिए कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। शायद सेम कमेंट यही था, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी ये हमको देखना चाहिए। अच्छा कमेंट था ये। नाम हमें बिल्कुल नहीं याद नहीं आया, नहीं तो मैं आपको सामने नाम बताती हूँ उनका, जिन्होंने भी ये कमेंट किया था कि रीडिंग करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, देख लेते हैं आज का टॉपिक कि लॉकडाउन के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद जब ये सब कुछ ख़त्म होगा, लॉकडाउन क्या है, ये जब ख़त्म होगा सब कुछ, ये जो चल रहा है धरती पे, ये जो तांडव मचा हुआ है बीमारी का, वो जब ख़त्म होगी तो हमारा जीवन में क्या अच्छा होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात तो यही हो जाएगी कि वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी हर किसी के जीवन के लिए। तो सबसे बड़ा, सबके लिए ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी, सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि अगर हमें ईश्वर की तरफ से ये संदेश, ये गिफ्ट मिलता है। संदेश क्या गिफ्ट मिलता है कि इस हमारी, तो हमारे सबकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। बाकी की प्रॉब्लम तो जीवन में आती जाती रहती हैं, उसके बारे में क्या सोचना। तो वो तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है सबका। समझ में नहीं आ रहा है कि कब वो वक्त आएगा जब ये सब कुछ ख़त्म होगा। टैरो रीडिंग से भी मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन जो परिस्थिति है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं, बहुत दिक्कतें हैं ऐसी कि अगर हम गाइडलाइन फॉलो करते तो इस मुकाम पे आज नहीं होते जहाँ भी हैं आज। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकते हम किसी चीज़ का। इतने बड़े हम कहते हैं ना भविष्यवक्ता नहीं है अभी। उम्मीद करते हैं जीवन में वो समय भी कभी हम देखेंगे कि हम भी सटीक भविष्यवाणी कर सकें, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, पर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा। इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं इस लाइन में आप। तो जिन लोगों को भी कार्ड नंबर 1 एक अच्छा लग रहा है देख लीजिए आप, तब तक हम और कार्ड निकालते हैं। आप चुन सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। जिन लोगों को भी कार्ड नंबर 2 अच्छा लग रहा हो वो भी देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो कार्ड नंबर 3 भी यहाँ पे आ गया आपके सामने। तो अब देख लीजिए आप, आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है प्रार्थना के साथ, तो जो भी कार्ड आप चुने एक अच्छी सी प्रार्थना करें। तो देख लीजिए, सबसे पहले कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ये आपको बताएंगे कि कार्ड लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा। 1 2 3 स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा। लॉकडाउन के बाद ने मतलब मेन कि जब कुछ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म कब होंगी ये नहीं पता हमें, लेकिन जब भी ख़त्म होंगी तो इसीलिए हम रख रहे हैं लॉकडाउन। अब मुझे पता है कि लॉकडाउन तो तभी हटेगा जब ये बीमारी ख़त्म होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लॉकडाउन रहेगा। आपकी शहर से ख़त्म हो सकता है, और बड़े बड़े शहरों में रहेगा, जहाँ जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं वहाँ वहाँ तो रहेगा ही। तो इनका ये जो रीडिंग है वो यही है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो लॉकडाउन ख़त्म होने से मतलब हम यही समझ रहे हैं कि जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस रीडिंग का टॉपिक, तो टॉपिक यही है कि जब ये, एक तरह से आप समझ लीजिए लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब बीमारी ख़त्म हो गई, फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अब कुछ लोग को पसंद आएगा ये टॉपिक, कुछ लोग को नहीं पसंद आएगा। जिसको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो डिसलाइक प्लीज़ मत करिएगा। आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 1। ये चुना है इन्हें, काफ़ी अच्छा वक्त भाई आपका तो आएगा, हर किसी का आएगा। तो हम करते हैं, कुछ नई चीज़ें होंगी आपके जीवन में,
वो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई होंगी, आपकी शादी से जुड़ी हुई होंगी, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ रहेगा। जजमेंट एक कार्ड आया है जो बहुत कुछ हमें बताता है, लेकिन कुछ खास चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और अच्छे रूप में मिलेगा। ये नहीं है कि किसी गलत रूप में मिल जाएगा। और एक कार्ड जो है, इस हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आप जो चीज़ें कुछ चीज़ें आप बहुत ऐसे बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, आपकी बहुत तेज है, आपको ज्ञान बहुत है, हर एक चीज़ का ज्ञान है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप दूसरों को बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जो उसका थोड़ा अपने जीवन में उतार के उस पर चल के देखिए कि आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि रास्ता क्या है, लेकिन आप उस रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, या ये आपकी एक नेचर हो सकती है कि आप थोड़े से आलसी किस्म के हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है कि आप उस रास्ते पे चल नहीं रहे, लेकिन आपको पता है कि किस रास्ते पे चलना है और कैसे कैसे सफलता प्राप्त करनी है। तो ज़रूरत ये है कि आप स्वयं जब सबको बताते हैं कि ये तरीका है सफल होने का, ऐसे पढ़ाई करिए, ये काम करिए, वो जॉब करिए, सब पता है आपको, लेकिन आप अपने लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये समय ये भी एक है कि अभी जो समय चल रहा है इसमें आप अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ योजनाएं बनाएं, उस पर काम करें, ताकि जब लाइफ में एक समय ऐसा आए कि आपने क्या पाया है, लाइफ में क्या प्राप्त किया है, क्या सक्सेस मिली है, क्या सफलता मिली है आपको, तो आप भी बता सकें कि आपने ये सब कुछ पाया। तो ये सारी चीज़ें तो आपको भविष्य में हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन जो चीज़ें आप दूसरों को बताते हैं, अगर स्वयं के जीवन में उस चीज़ों को कर लें आप, तो आप बहुत सफल पर्सन होंगे। आपने बहुत सारी मेहनत कर ली है, लेकिन थोड़ा सा आलसी किस्म का अगर आपका स्वभाव है तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं आप में। आप लोगों को बता तो देते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं। अपने लिए आप चीज़ें बहुत कम की हैं अब तक लाइफ में। लॉकडाउन के बाद आपका जीवन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बहुत सारी आपको कहते हैं ना वो मिल रही हैं लाइफ में, जगह जगह से आपको मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ऑफ़र मिलेंगे, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं। और ये जो चीज़ें होंगी आपको ऐसे मिलेंगी कि आपने सोचा भी नहीं था कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये और ये काम आपका बन जाएगा। तो ये काम आपका बनेगा जब भी ये सब सारी चीज़ें जो लॉकडाउन चल रहा है, जब भी ये ख़त्म होगा तो आपका समय बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बस लॉकडाउन जल्द से जल्द ख़त्म हो, मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने का मतलब जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसमें काफ़ी टाइम भी गया है, कि मतलब यही है कि जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत लक के साथ, बहुत एक नई एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप चल रहे हैं। जीवन में थोड़ा देखने का नज़रिया भी आपका चेंज हुआ और आप कर्म पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। कर्म करके फल प्राप्त करने पे ज़्यादा आपको विश्वास हो जाएगा, और आप जब कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा आने वाले वक्त में। और अब तक का जो भी आपका कर्म रहा है उसका भी फल आपको मिलेगा, मतलब बुरे कर्मों का नहीं, अच्छे कर्मों का। बुरे कर्मों का तो हमें भी रहा है, तो अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा जब भी ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, जो कि आज का टॉपिक है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है आपको अगर आपको सब कुछ पता है कि जीवन में कैसे कैसे चल के किस पे चल के सफलता प्राप्त की जा सकती है, तो स्वयं उस रास्ते पे चलिए। लोगों को बताते हैं दिशा दिख बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए भी सोच लीजिए। तो ये आपके लिए एक एडवाइस, सोच लीजिए, अपने लिए भी सोचिए थोड़ा सा, कि सबसे पहले हमारा जो भी कहते हैं ना एक जिम्मेदारी होती है स्वयं के प्रति होती है, पहले अपने आप की जिम्मेदारी आप निभाइए, अपने आप को उस स्थान पे खड़ा करिए कि लोग आपको देख के फिर सोचेंगे नहीं सच इसका कहा सच है। यहाँ ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों को बता फ़ायदा भी लेते हैं, लेकिन बाद में जाके कहते हैं कि उसे क्या पता था, वो तो मैंने अपने ही मन से किया। तो ऐसे लोग भी होते हैं जीवन में, कि कभी भी आपको अगर अच्छा करते हैं तो वो उसका क्रेडिट आपको कभी नहीं देंगे। वो कभी मुझे सही रास्ता दिखाया था, इस पर्सन ने मुझे बताया था, वो ज़माना जा चुका है, तो उसकी उम्मीद आप मत करिए। क्योंकि अगर आप वो उसकी उम्मीद करेंगे तो आप लाइफ में हर्ट होंगे, हमेशा दुखी होंगे। लोगों की सहायता करते रहिए, लेकिन स्वयं के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके कार्ड के हिसाब से तो समय बहुत अच्छा है, जब का बहुत अच्छा वक्त आपके लाइफ में आएगा।
परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, पैसे की कमी हो जाएगी, जैसा चल रही है। लेकिन आप काफ़ी लकी हैं इस मामले में, आपका समय अच्छा है। ये सारी चीज़ें जब ख़त्म होंगी उसके बाद का समय वो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो आप कहाँ होंगे। आप बहुत सफल दिख रहे हैं, अच्छी बात है। भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लेकिन एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आप पर्सनल लाइफ को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आने वाले समय में जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो वहाँ पे आप थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको सुने, आपको समझे। आप वहाँ अकेला फील कर रहे हैं। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जिसे आप बहुत लाइक करते हैं, जो आपके अभी आप किसी रिलेशन और किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पर्सन का साथ नहीं हो, इस चीज़ से आप अभी भी बहुत परेशान हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत परेशान होंगे। अब यहाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि आप देखें, समझें ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, वो पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन आपको किस वजह, पहले वजह खोज लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वजह बताऊँगी तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लाइफ के साथ वो वजह, लेकिन एक वजह मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि हो सकता है कि उस पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम है। वो पर्सन थोड़ा डरता होगा। अब हर कोई दबंग टाइप तो होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपको डरता, आपको प्यार नहीं करता, आपको लाइक नहीं करता। तो ऐसा हो कि अपनी फैमिली वालों का दिल नहीं तोड़ सकता है। तो यहाँ आपको ज़रूरत है नहीं कि उस पर्सन को कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। आप कोशिश करें समझने की, भी हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि आपको क्यों हर्ट कर जाते हैं, क्यों मतलब जैसा आपसे बात नहीं करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, कनेक्ट में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आगे भी चलेंगी आपकी। ये और मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप जिस किसी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, वो पर्सन अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना रिलेशनशिप है आपका। तो कब पुराना हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सालों पुराना है आपका। इसीलिए इस पर्सन को ना आप छोड़ पा रहे हैं, ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, रुके हुए हैं। तो जब भी ये सब कुछ लॉकडाउन जो ख़त्म होगा उसके बाद भी आप अपनी और सारी चीज़ों के लिए तो ठीक है, मतलब आपका करियर वरियर ठीक चल रहा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ नहीं रहा है। तो अब वजह खोज लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, वजह हर किसी की लाइफ में अलग अलग हो सकती है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि वो पर्सन की शादी हो चुकी है, या फिर वो किसी से ज़्यादा किसी के साथ इंगेज हो चुके हैं, उनकी सगाई हो चुकी, उनकी फैमिली ने किसी को चुन लिया, उनके लिए शादी की बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उम्मीद हैं। तो ये यहाँ गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो गलती यहाँ आपके साथ आप कर रहे हैं, और आप इंतज़ार है आपको भी किसी का अपने जीवन में साथ ही साथ। लेकिन यहाँ इंतज़ार किसी और पर्सन का नहीं है, आपको उसी पर्सन को आप अभी लाइक करते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर लग रही है मुझे कि किसी को आप पसंद करते हैं, आपको इंतज़ार भी पसंद का है। या आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे ही आपको वो पर्सन मिल जाए। मतलब कहने का बिल्कुल ये नहीं है कि बैठे बैठे, मतलब ये नहीं है। आप कुछ पा रहे हैं, आप एक कहते हैं ना, एक बेबसी जो कहते हैं लोग, वो वाली चीज़ होती है आपकी लाइफ में। वो पर्सन नहीं मानता है कभी, तो कभी आपकी तरफ से दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है आपका। तो चाहिए भी वही पर्सन, तो ये चीज़ भी बहुत दिक्कत वाली हो जाती है किसी के लाइफ। इतना ट्रू लव होता है ना, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं जीवन को। तो सेम चीज़ है, उनके बाद भी आपके लाइफ में उस पर्सन को लेके आप परेशान रहेंगे कि वही वही, वो नहीं तो कोई नहीं, आपकी ज़िद है। तो आप चाहें तो इसको एक हकीकत भी बना सकते हैं, लेकिन बात यहाँ है कि अब वो पर्सन क्या चाहे, वो चाहता है या नहीं चाहता है। तो सारी बातें ही वहीं ख़त्म हो जाती हैं ना, कि जब सामने वाला क्या चाहता है। आपकी चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि
जब किसी रिलेशनशिप में है तो कहते एक तरफ से अगर हाँ है तो दूसरी तरफ से भी हाँ होगी तभी रिश्ता आगे चलता है। अगर एक पर्सन नहीं कहता, एक पर्सन हाँ कहता है तो रिश्ता कहाँ से चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये हो जाता है लव मैरिज में। चलिए अब देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। करियर के लिए एक मुझे आपको नहीं थी कि अगर आप किसी की सुनते नहीं है तो इस ज़िद्दी स्वभाव, तो इस स्वभाव को थोड़ा सा कम करिए। अब आपके अंदर बहुत ज्ञान है, ये तो सही बात है कि आप बहुत ज्ञानी पर्सन हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई भी की है। चलिए अगर आपने बहुत बड़ी हाई क्लास की पढ़ाई नहीं भी की लेकिन आपकी बुद्धि बहुत तेज है, तो आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल सही कर लेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप क्षमता है, मतलब इतना आप समझ सकते हैं कि किसी 10 साल के बच्चे में कह रहे हैं कि 20 साल के पर्सन का दिमाग है, तो ऐसे ही आप हैं कि अपनी उम्र से भी ज़्यादा दिमाग रखते हैं। आपके अंदर है वो क्षमता कि आप बुद्धिमान पर्सन है। तो कहने का पूरा मतलब यही है कि आप एक बुद्धिमान पर्सन है। लेकिन देखिए बुद्धिमान होते हैं वो भी सलाह लेते हैं लोगों की कभी ना कभी। ज़रूरी नहीं है कि आप हम सही डायरेक्शन में चलते रहें। सबको ज़रूरत पड़ती है सलाह की, क्योंकि ये कलयुग है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लगता है तो वो सही हो। तो कभी कभी कोई पर्सन अगर आपको समझाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आपको पता भी चल जाता है कि हाँ वो पर्सन ठीक कर रहा है। लेकिन बस आप उसकी सलाह को इसलिए नहीं मानते, आप सोचते हैं कि यार ये क्या मुझे समझाएगा या समझाएगी, इसे क्या पता होगा लाइफ में दिख किया, या इसने क्या लाइफ में ऐसा कर दिया कि ये मुझे समझाने लगे, आज मुझसे कम आते थे। तो ये सारी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर ऐसा पर्सन कोशिश कर रहा है और आपका मन भी कह रहा है नहीं वो कहीं ना कहीं वो सही कह रहा है लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। कि बात की बात नहीं है, पूरे जीवन के लिए है, क्योंकि ये चीज़ आपके नेचर में है। सुधार लें थोड़ा सा तो ये आपकी लाइफ के लिए एक तरह से बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप तो जीवन में आगे बढ़ ही रहे हैं। साथ में लोगों की जो चीज़ें लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप कहीं भटक रहे हैं तो उस चीज़ को भी आप समझें और फिर जीवन जाएं। तो कहने का मतलब ये नहीं है किसी की सलाह को मान लेना झुकना नारी होती है, क्योंकि उससे जब आपको आगे फ़ायदा होगा तो आप भी समझ जाएंगे कि नहीं मुझे इसने दिखाया। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई पर्सन अगर आपसे छोटा है या फिर पढ़ाई लिखाई में कम है, आपसे एज में कम है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। बात तो सही कह रहा था, मैंने बस इसलिए नहीं माना क्योंकि उसकी क्या इतनी कि वो मुझे समझाए। तो ये वाली अगर फीलिंग आपके अंदर है तो ये चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो देखिए ये जो रीडिंग हो रही है ये हमारे और आपके बीच की बात है। कोई ये तीसरा पर्सन तो नहीं जान रहा है ना कि आप ने दूसरे की एडवाइस मान ली है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आपकी ईगो को हर्ट करे, ईगो वाले पर्सन होंगे आप। तो ये मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि ये चीज़ अगर आप करते हैं तो ये मत करिए, क्योंकि ये आपको नुकसान करेगी। अपने फ़ायदे की चीज़ को तो इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। जब भी कोई आपको एडवाइस करता फट से मान लीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। आने वाला जो समय है सफलता दिखा रहा है, तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं बहुत सफलता मिलेगी। लॉकडाउन के बाद जो भी वक्त होगा आपका जीवन का अच्छा वक्त दिखा रहा है। और अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको तैयारी करनी है। अगर मान लीजिए आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने मजबूत कर लें, क्योंकि ये जो समय चल रहा है उसमें इतनी पढ़ाई कर लें, क्योंकि फिर जो ऑफर आपको मिलेगा ना आने वाले समय में, वो जो भी समय होगा, मान लीजिए किसी पढ़ाई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी आईएएस की कर रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें कर रहे हैं, अभी से तैयार हो जाएं। क्योंकि जब लॉकडाउन में सब कुछ ख़त्म होगा ना तो जो वैकेंसी तो फटाफट से एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि रुके हुए हैं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ नहीं कह सकते कि क्या होगा, कि पेपर होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको जो भी बेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा उसको आपको छोड़ना नहीं है। तो आने वाला समय में जो भी ऑफर आपको मिलता है ना, जो भी सफलता जो आपका रास्ता देख रही है ना, वो आपको पकड़ना है। जो इच्छा आने वाली है ना उसको ये मौका नहीं जाने देना। जो भी मौका आपको मिलने वाला है उसको आपको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। और ये करियर की दिशा में होगा, ये जो चीज़ें होंगी करियर की लाइफ में होंगी। मतलब जो बच्चे स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं ना उनके लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा वक्त दिखा रहा है। तो सरकारी नौकरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो वक्त अच्छा रहा, लेकिन संभावनाएं बहुत रहेंगी, बहुत सारी
संभावना रहेंगी। यहाँ ज़रूरत है कि आप अपने आप को तैयार करके रख लें, अभी से रख लें, क्योंकि अभी गए बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो काम पढ़ाई पे ध्यान रखिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हों और आपको लग रहा है कि कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मैं भी नहीं करूंगा, करूंगी। जो भी देख रहा है ये रीडिंग, मेल फीमेल का कुछ नहीं होता है मेरी रीडिंग में, कोई भी देख सकता है, मेल भी देख सकता है, फीमेल भी देख सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं, जैसा कि आपके कार्ड के हिसाब से ही मुझे लग रहा था, जो कार्ड आपका आया है सेम दिख रहा है यहाँ पे कि आप कहीं ना कहीं शादी को लेके हैं इन फ्यूचर, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपकी तरफ से ही आ रही है कि आप ही खुद ही अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है ना कि जो आप चाहें वही हो, कुछ कुछ ईश्वर की मर्जी से भी होता है और वही आपके लिए उस समय अच्छा होता है आने के अगले समय के लिए, इसलिए वो ईश्वर की मर्जी से होता है। तो इसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि हम किसी पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, फिर भी हमें उस पर्सन को छोड़ना पड़ता है। आप नहीं समझ सकते हैं कि आपके लिए जीवन में क्या सही है आगे के लिए, वो तो ईश्वर ही जानता है ना कि आपके लिए क्या सही है। तो हो सकता है इसी वजह से आगे चल के आप इस पर्सन की वजह से परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है। तो ये कार्ड है, देख सकते हैं आप। देखते हैं आने वाला समय। सेम कार्ड देख सकते हैं आपका, काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ सो। आप बहुत बड़े डिसीजन लेने वाले हैं लाइफ में, इस समय आने वाला है। जिस टॉपिक पे ये वीडियो बन रहा है कि लॉकडाउन का मतलब यहाँ आपको मैंने समझा दिया। सॉरी, ठीक, मिस्टेक हो जाती है ये। तो लॉकडाउन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है स्टार्टिंग में ही कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, कि आने वाला जो समय है लॉकडाउन के बाद आपका कैसा रहेगा। और यहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो रहा का मतलब है कि जब ये बीमारी ख़त्म हो रही है, हम इसी उम्मीद के साथ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो। तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि लॉकडाउन मतलब बीमारी ख़त्म और उसके बाद आपका जीवन कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 कार्ड मुझे दिख रहे हैं लाइफ के साथ में। ये जो कार्ड था सेम कार्ड है। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ दिख रही है आपकी। लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने का आप सोच रहे हैं, आप लेंगे भी आगे चल के। बहुत कुछ पीछे ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जिसको आप चाहते नहीं हैं कि दोबारा से वही सब हो। तो बहुत बड़े डिसीजन आप ले रहे हैं आने वाले समय में। यहाँ आप किसी, अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता चल रहा है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो उस पर्सन को छोड़ के आप बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और आप संघर्ष करेंगे भी, साथ में आपको सफलता भी मिलेगी। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा ऐसा समय आ सकता है कि अगर कुछ लोग नौकरी कर तो उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। कोई लोग प्राइवेट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा कि थोड़ी मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ा समय। सबको पता है ना कि अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं उनके लिए कितनी दिक्कत आ रही है और आने वाले समय में भी रहेगी बहुत दिन तक। क्या उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ दिखा रही है उन लोगों के लिए भी। तो अगर अगर आप प्राइवेट कर रहे थे तो आपके लिए भी ये कार्ड है। लेकिन रिलेशनशिप में आप काफ़ी एक्शन लेने वाले हैं। आप किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने वाले हैं जो रिश्ता आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। बस इस वजह से आपने उसे रोक रखा था क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से आपकी जो अंदर का एक विश्वास है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि आपकी जो एनर्जी ऐसे दिखा रही है कि आप एकदम तैयार हो चुके हैं बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए। तो अच्छा है, आपकी लाइफ में ये वक्त बहुत जल्दी आ गया। कई कई कोई जीवन निकल जाता है लेकिन अपने आप को इतना मजबूत ही नहीं बना पाते हैं कि वो डिसीजन ले सकें कुछ अपने लाइफ के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए डिसीजन। यहाँ ये भी है कुछ लोग की शादी हो चुकी है तो उनका जो फैमिली चल है वो ठीक नहीं चल रहा, मतलब उनका जो शादीशुदा जो जीवन है अच्छा नहीं चल रहा है। उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो उनके साथ अच्छे नहीं हैं, या फिर
फैमिली वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप फैमिली वाले अच्छे नहीं हैं लेकिन आप और आपके हस्बैंड अच्छे हैं, तो आप दोनों, हस्बैंड से मतलब वाइफ भी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मेल फीमेल का यहाँ कुछ है, तो आप फैमिली से अलग भी जा सकते हैं, अलग रह सकते हैं, जाके छोड़ सकते हैं घर वाला, ऐसा भी दिखा रहा है यहाँ पे कि आप फैमिली से बाहर रह भी सकते हैं, फैमिली वालों को छोड़ के बाहर जाके रह सकते हैं, अलग से अपना घर बनाएंगे और रहेंगे और नई जॉब भी करेंगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी वाइफ भी नौकरी करेंगी, आपके हस्बैंड भी नौकरी करेंगे और दोनों को ही सफलता मिलेगी। आने वाला समय थोड़ा सा आपको अपने आप को मजबूत करने का इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा सा मजबूत हो जाए, और ऐसे भी आप मजबूत बन चुके हैं अपने लिए। जीवन में आप बहुत कुछ संघर्ष भी करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आपका जो कार्ड है, आपको के कार्ड के हिसाब से आपके नेचर को भी दिखा रहा है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी होंगी कि आप टूटेंगे नहीं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों उससे लड़ेंगे, और आपकी जो शिक्षा है वो आपका बहुत साथ देगी। जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है जीवन में अब तक, वो आपका साथ देगी। समय अच्छा होगा आपके लिए, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन, परिवार अपना, फैमिली मतलब आपके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ से आप उसके लिए और बड़ा डिसीजन लेंगे। अगर आपके पार्टनर से आपका लड़ाई होता है तो उसमें आप एक बड़ा डिसीजन लेंगे। तो ये जो समय रहेगा आपके जीवन में, आप बड़े बड़े डिसीजन लेके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छे कार्ड है उन लोगों के लिए जो रुके रहते हैं। आपको ये कार्ड नहीं कहेंगे करने को, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा आने वाले समय में होगी कि आप खुद करेंगे। तो बस एक कार्ड है जरिया जो अभी आपको बता रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप जो करें वो सब आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहे। और एक मैसेज मुझे मन कर रहा है कि आपके लिए एक मैसेज भी यहाँ निकालें, साईं बाबा का एक संदेश भी ले लें। मैंने सारे कार्ड में तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक साईं बाबा का एक मैसेज आपके लिए निकालना चाहिए कि जो ये कार्ड आए उसके हिसाब से आपके लिए क्या संदेश है। हाँ, तो देखिए, टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो ये बात हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों से कहते हो कभी, या फिर लगता हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मतलब मेरा अच्छा चाहते हैं, आप उन्हें अपनी बातें बताते हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि वो पर्सन आपको सामने सुन तो लेता है लेकिन बाद में जाके कहीं की बातों को मज़े में लेता है। तो ये भी हो सकता है। तो यही कहने का नहीं, जो दुख दर्द है किसी से उनकी चर्चा ना करें। अगर आपको चर्चा करनी है तो मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से कि आपको कहाँ कहना है अपने दुख दर्द को, अपने ईश्वर के सामने आपको कहना है। अपने ईश्वर से आपको बातें करनी है, आपको उनसे अपने दुख और दर्द की चर्चा करनी है, ना कि किसी और से करनी। आपको लगता है कभी कि आप किसे बताएं, तो आप बैठ जाइए अपने मंदिर में और अपने मंदिर में अपने ईश्वर के सामने कहिए कि ये बातें हैं, मेरे साथ ये हुआ है, वो उन्हें ऐसे जो भी दिक्कत है आपको, आप उनसे बातें करिए ना। वो नहीं कहीं जाएंगे किसी से कहने, बल्कि वो तो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो एक बात आपको और हमेशा ध्यान रखनी है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी अभी देखी थी, सच बात है, फिर मैंने सोचा हाँ बात, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी बता देते हैं वो बात। देखिए, बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती है। तो फिर आप जब तक मांगेंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ मांगने की बात ये नहीं हो रही है कि आप जाके सबसे मांगें, बात यहाँ हो रही है अपने ईश्वर से बात करने की। अपने ईश्वर से आप बात करिए, उनसे मांगिए, वो आपको देंगे, ना कि कोई और देगा। तो वही सबको देते हैं तो वही आपको भी देंगे। अपने दुख की दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। तो देखिए, जो दुख दर्द है उनको ज़्यादा ना सोचिए, उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो आपने नहीं पैदा किए हैं। तो उसके बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ और कह दूँ कि अगर आप किसी बड़े डिसीजन के लिए सोच रहे हैं लाइफ में,
ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर ये कार्ड वही लोग चुनेंगे जिनकी शादी हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तब भी आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, जिनकी शादी हो चुकी है, अगर वो कुछ बड़े डिसीजन लेने का सोच लिए हैं, अगर उनकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, अगर उनकी हस्बैंड से उनकी नहीं बन रही है, अगर आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है, आपके घर में कलह रह रही है हमेशा और हमेशा से रही है, स्टार्टिंग से ही रह रही है, बहुत कुछ करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है जीवन में, तो ज़रूरत आपको यही है कि आप एक बड़े डिसीजन की तरफ जाएं, कुछ बड़ा करने की सोचें लाइफ में, क्योंकि ये सब खत्म करने का एक यही उपाय बच जाता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि किसी रिश्ते को आप जीवन भर ढोते रहें। तो यही था उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, कि उनकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत है। और फिर आप सोचते हैं, कुछ महिलाओं के लिए हम वहाँ बता रहे हैं, कि फिर सोचते हैं कि हम करेंगे क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, करियर ऑप्शन नहीं है, हम नौकरी नहीं करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी। देखिए, आप जीवन में आगे बढ़िए। जिसने ये जीवन आपको दिया है ना, वो भी आपके बारे में सोच के ही रखा होगा कुछ ना कुछ ना, तो आगे बढ़िए। वो कहते हैं ना, जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा होता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड जो भी चुनेगा, शादीशुदा इंसान ही चुनेगा, और उसमें से कुछ परसेंटेज महिलाओं के ज़्यादा हो सकते हैं। तो महिलाओं के साथ जब भी पारिवारिक हिंसा, आपने सुना होगा, सब जो होती हैं वो होती रहती हैं। वो कंटिन्यू सोचती हैं, आज नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 8-10 साल बीत जाते हैं जीवन के, फिर सोचती हैं कि अब तो इतना जीवन बीत चुका, अब क्या रह गया है। तो यही नहीं सोचना है आपको लाइफ में, कभी भी देर नहीं होती है, और जीवन कितना बड़ा है इसका अनुमान आप लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन सब चीज़ों को आप ख़त्म करने का सोचें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।